एक ही दिन में इतने सारे फैसले, इतने सारे ऐलानात। एक तो वो जो 2.5 करोड़ का महाना टीका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता था, वो लगना बंद हो गया है। नए कोच का फैसला हो गया है, आकिब जावेद को नया रोल मिल गया है, एंड अबव ऑल पीएसएल के मैचेस का स्केड्यूल भी कंफर्म हो गया है। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन से मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो सच बात तो यह है कि दिल ही नहीं चाह रहा था। मैं बहुत अपसेट था, मुझे बहुत तकलीफ थी इस जंग को लेके। कहने को तो जंग एक मामूली सा वर्ड है, लेकिन उन कौमों से पूछे जिन्होंने जंगें भुगती हुई हैं। पूरे पूरे खानदान, पूरी पूरी नस्लें ज़ाया हो जाती हैं। जंग शुरू करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डेकेड्स में आई वुड से बहुत तरक्की की है, अपनी इकोनॉमी को बड़ा ऊपर लेके गए हैं, और इन्हीं बातों की वजह से इनको पहचाना जाना चाहिए था दुनिया में। लेकिन अब एक इमेज बन गया इंतहा पसंद का। इनकी हुकूमत जंगी जुनून में पागल हुई हुई है, और साथ साथ में मीडिया इज प्लेइंग सच अ नेगेटिव रोल। वॉर मॉन्गरिंग कर करके इस पॉइंट तक ले ही आए ना। वैसे तो सारे एक से बड़े एक हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 लोगों की बात करूंगा। एंड बी पेशेंट, जब मैं ये बात कर रहा हूं सुनिएगा। एक अर्नब गोस्वामी, जो तालियां पीट पीट के कह रहा था कि अब आएगा मजा। मजा? जंग में मजा आता है? आपके यहां बेगुनाह नहीं मरेंगे? उनकी तकलीफ का कोई एहसास नहीं है? और दूसरा मेजर गौरव आर्या। ये 2 इंसान जो है ना, इंसान कहना भी तौहीन है, शैतान है शैतान। मेजर गौरव आर्या, एक तो झूठी झूठी खबरें, वो वहां लाहौर पे कब्जा हो गया, लाहौर में बंदरगाह भी बना दी थी बाय द वे, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची में कब्जा हो गया, और नेवी वालों तुम भी हिस्सा डालो, फूक दो कराची को। शर्म आती है ये सब बोलते हुए? आज भी इस जंग के बाद भी कोई मुझसे कहे ना कि फूक दे मुंबई को, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। बेगुनाह लोगों का, मासूमों का क्या ताल्लुक है भाई? एक न्यूज चैनल देख रहा हूं, उसमें कोई पता नहीं, कोई दाढ़ी वाला पकड़ लिया मुसलमान, उससे बोल रहे बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो बेचारा भी क्या करता, उसने बोल दिया। मुझसे कोई आके कहेगा, या एज ए जर्नलिस्ट मुझे शर्म आएगी किसी को ये बात बोलते हुए? इतना इमेच्योर मीडिया इतने बड़े मुल्क का ये काम कर रहा था। जहर फैला रहे हैं, खुश हो रहे हैं जंग को लेके क्योंकि टीआरपी बन रही है। सिर्फ और सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए प्रोमोट कर रहे हैं वॉर को। शर्म आनी चाहिए। और क्या हासिल हुआ? हासिल क्या हुआ? आपको शौक था, आप घुसे, जवाब में आपने भी भुगता, और फिर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे सबको रुकना पड़ा। तो फायदा क्या हुआ? हमेशा याद रखिए, डायलॉग इज द ओनली की। मसले चलते हैं, होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन बातचीत से ही हल होती है। खैर, जिसको समझ में आया है, जिसको ना समझ में आए ना समझ में आए, क्या कर सकते हैं। खैर, मूविंग ऑन। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज बड़े ऐलानात हुए। सबसे पहले PSL 10 के 8 जो बकिया मैचेस हैं उनके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान हो गया, कंफर्मेशन आ गई है कि 17 मई से ये मुकाबले दोबारा से शुरू हो रहे हैं, और PSL सीज़न 10 का फाइनल जो है वो 25 मई को होगा। तो 17 से 19 मई तक जो ग्रुप मैचेस हैं वो सारे पिंडी में होंगे, और 21 से 23 मई जो क्वालिफायर्स है वो लाहौर में होंगे, एंड द फाइनल ऑन द 25th में वो भी लाहौर में ही होगा। तो ये तो बात हो गई गेम्स के हवाले से। 18 तारीख को इज़ दी ओनली डे गेम एज वेल, डबल हेडर होगा 18 तारीख को। 17 से शुरू हो रही है, 25 को ख़त्म हो रही है। और इसमें जो जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से दोबारा शुरू होगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का मैच। ये याद रहे कि कराची किंग जो है वो पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे, और पेशावर ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल पे 5वें नंबर पे है। दोनों के 2-2 गेम्स बाकी हैं। पेशावर ज़ल्मी के लिए डू और डाई गेम होगा, ऑब्वियसली उनको जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और कराची ने भी जिस तरह से एक मोमेंटम बनाया था, ऑब्वियसली इतना ब्रेक आया है, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन ज़रूरी है कि यहाँ कामयाबी हासिल करें। तो ये है सिचुएशन PSL के हवाले से। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो ऐलान हुआ है इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पे है कि जिस तरीके से ऐलान हुआ, क्विक रिस्पॉन्स
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उन्होंने कहा कि अब ये गैप ज़्यादा लंबा आना नहीं चाहिए और फ़ौरन हमें जो है वो स्केजुअल का ऐलान करना है और मैचेस दोबारा से शुरू करने हैं। जहाँ तक फॉरेन प्लेयर्स की बात है तो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने तो कराची किंग के कप्तान डेविड वार्नर और बेन मैकडर्मिट के बारे में बता दिया है कि वो आ रहे हैं और इनकी तरह दूसरे फॉरेन प्लेयर्स भी बहुत सारे आएंगे और अपनी टीम को जिताने की कोशिश करेंगे, जीत में अपना पूरा हिस्सा डालेंगे। तो एक्साइटमेंट दोबारा से शुरू होने वाला है, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं जहां वाइट बॉल के हेड कोच का ऐलान कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और माइक हैसन का नाम बहुत दिन से चल रहा था, गर्दिश कर रहा था हर जगह, वो अब फाइनल हो गया है। कोई टाइमलाइन नहीं बताई है लेकिन जो मेरी खबरें बता रही हैं कि मुआहदा कम से कम 2 साल का होगा। और जहां तक माइक हैसन की बात है तो उनके तजुर्बे के बारे में तो आप सब जानते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, 6 साल वो न्यूजीलैंड के हेड कोच रहे, उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड के शहर ड्यूनेडिन से है और बहुत वसी तजुर्बा है। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब या पंजाब किंग्स के कोच भी रह चुके हैं, इनकी खिदमात आरसीबी के लिए भी रही हैं और साथ साथ अगर बात की जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में तो ओटागो के भी वो कोच रहे हैं। तो बहुत सारी कामयाबियां इस्लामाबाद यूनाइटेड की। जहाँ तक बात है तो लगातार 10 मैचेस इनकी कोचिंग में जीते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट में न्यूजीलैंड ने भी लगातार 13 मैचेस इनकी कोचिंग में जीते हैं। तो पोर्टफोलियो बड़ा तगड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोच हैं एंड आई होप कि इनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो, पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़े और हमें इसी तरह से क्रिकेट हमारी जो पीछे चली गई है वो ठीक हो। यहाँ एक चीज़ है जो मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट एक कोच होना भी कोई गलत बात नहीं थी। अब आपने वाइट बॉल का एक कोच अलग कर दिया, अब हमें इंतज़ार है कि रेड बॉल के कोच का फैसला कब होगा और वो भी हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। जहाँ तक बात है आकिब जावेद की, तो उनका वो जो इंटरिम कोच का टेन्योर था वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। आकिब जावेद अब डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर होंगे, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर होंगे, जो मुझे लगता है उनको चीज़ सूट भी करती है बिकॉज जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी और जिस तरह का वो काम करना चाहते हैं ये चीज़ उनको सूट करती है। पाकिस्तान की तमाम टीमें जो हैं वो इनके अंडर आएंगी, चाहे वो अंडर 13 हो, 15 हो, 17 हो, 19 हो और नेशनल टीम। तो वो लड़के लाएंगे, ग्रूम करके पाकिस्तान टीम को प्रोवाइड करेंगे। तो लड़कों की ग्रूमिंग, उनकी जो टेक केयर है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से होगी, जिसके डायरेक्टर अब आकिब जावेद हैं। तो ये तो बात हो गई। एक ऐलान जो मैंने कहा कि रेड बॉल के हेड कोच का रह गया है, उसके लिए बातें चल रही हैं और 2 नाम बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, मिसबा उल हक और सकलैन मुश्ताक। तो ये चीज़ का पता चलेगा आगे जाके कि कौन बनने जा रहा है। आखिरी जो मौजू है वो है वो जो 5 मेंटोर्स लगाए थे जिनका 2.5 करोड़ रुपए महाना जाता था, यानी 50 लाख रुपए पर मेंटोर, जिस पे जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, तज्जिया निगार हैं, सब ने बहुत शोर मचाया। इट्स नॉट अबाउट द मनी, डोंट गेट मी रॉन्ग, आप उनको करोड़ रुपए भी दें लेकिन काम तो लेना। मेंटोर से आप कोई काम नहीं ले रहे थे, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो ये बिला वजह का नुकसान था। मुझे ऐसा लगता है कि शोएब मलिक को पहले समझ में आ गया था कि ये होने जा रहा है, इट्स रिटन ऑन द वॉल, तो उन्होंने 2 हफ्ते पहले अपनी मसरूफियत का बहाना बना के इस ओहदे को छोड़ दिया था। लेकिन बाकी सबको भी अब फारिग कर दिया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मिसबा उल हक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मिसबा उल हक और सरफराज अहमद को अहम ओहदे देने का फैसला किया जा रहा है। तो लेट्स सी उसमें क्या होता है। तो ये सारी अपडेट्स थी, आप क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।